अगर जैसे दिल्ली की बात करें हम तो अगर महिलाओं की बात की है तो अगर 10 लाख सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं कि 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं कि भाई हमें 2400 रुपये वो महिला सम्मान योजना के तहत चाहिए, तो 2400 इंटू 10 लाख कितना बजट हो जाएगा महीने का? मुझे लगता है आपकी नॉलेज से रोजगार आप रोजगार नहीं उठा सकते। क्लियर कीजिए पहले। मुझे लगता है आपकी नॉलेज में थोड़ा सा लैक है। सरकार ने कहा है कि जो उसके पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे कि एटलीस्ट किसको आवश्यकता है 2400 रुपए की। ऐसा नहीं है आपने केजरीवाल की तरह बीपीएल बोला ना, मेरा लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, उन्होंने बोला बीपीएल से नीचे जो होंगे, ठीक है हाँ। उन्होंने बोला है कि बीपीएल से नीचे जो लोग होंगे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उस आइडेंटिफिकेशन के आधार पे हम सबको 2400 रुपए देंगे। तो उसी बीपीएल के आधार पे 10 करोड़ का डेटा देते हो ना कि हम 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताया तो बीपीएल में अगर आपको जानकारी होगी तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने एक नियम निकाला कि अब राशन कार्ड पर ई केवाईसी होगी, यानी कि केवाईसी होगी। तो अब जिसकी केवाईसी होगी, जिसे आवश्यकता होगी, पहले वो केवाईसी कराएगा राशन कार्ड में बीपीएल में, तो उसमें हमें पता लगेगा कि कितने लोग एक्टिव है। क्योंकि आज के टाइम में राशन कार्ड में ऐसा है कि जो लोग डेथ हो चुकी है कुछ, उनका भी राशन जा रहा है, लेकिन अब सरकार करप्शन चल रहा है फिर इसमें भी कि जो जिनके लोगों के घरों में सरकारी नौकरियां वो भी ले रहे हैं। लेकिन अब जब गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है, उनके आधार कार्ड से, उनके पैन कार्ड से सारी चीजों को लिंक कराया जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिस्टमेटिक जाल है कि जिसके बाद जब ये चीजें प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो इजीली वेरीफाई कर पाएंगे और उन्हें वेरीफाई कर पाएंगे कि जिन्हें 2400 रुपए की आवश्यकता है। आप बात कर रहे हैं ना, वो इस देश में टैक्स देते हैं। अच्छा, सामान लेने से लेकर हर चीज का वो भी टैक्स जीएसटी भरते हैं, हकदार वो भी है इस देश में। जीएसटी भरते हैं, बताओ पहले गरीब जीएसटी देते नहीं देता? कि आपने टैक्स दे दिया, बड़े दर्द में हो, आपके हार्ट अटैक आ गया। जो गरीब इस देश में पलता है वो आटा से लेकर गरीब सुई तक का टैक्स टैक्स भर रहा है, हर चीज का टैक्स हर व्यक्ति भरता है। अरे आप ढूंढिए जिस 10 करोड़ की आप बात कर रहे हैं वो 10 करोड़ टैक्स भरता है। अरे कौन सा टैक्स भरता है? जिनकी बात कर रहे हैं, आटा खरीदे, चावल खरीदे, राशन खरीदे, सुई खरीदे, कपड़ा खरीदे, कुछ भी खरीदे, उसमें जो लगता है वो भरता है। कौन सा चिप्स खरीदे, कुछ भी खरीदे, सब भरता है। कौन सा टैक्स का नाम जानना है मुझे भाई। टैक्स का नाम हम गब्बर सिंह टैक्स की बात हो रही है, हम गब्बर सिंह टैक्स भरते हैं। जीएसटी वो विपक्ष का आरोप सही है कि 140 करोड़ लोग जीएसटी भर रहे हैं देश में। बिल्कुल भरेंगे भाई साहब, आपको देश में रहना है, आप नहीं भरेंगे क्या? मुगलों ने नहीं भरवाया क्या? अंग्रेजों ने नहीं भरा क्या? आज अमेरिका बिना टैक्स के चल रहा है क्या? अंग्रेजों का जो अमेरिका चल रहा है बिना टैक्स के चल रहेगा क्या? ब्रिटेन बिना टैक्स के चल रहा है? आप कोई ऐसा देश बता दीजिए जो बिना टैक्स के चल रहा हो, बता दीजिए। अरे टैक्स से समस्या नहीं है, समस्या है फ्रीबीज से। फ्रीबीज क्यों है? नहीं होनी चाहिए देश में बिल्कुल भी। अगर आपके देश में 7% टैक्स पेयर है और 140 करोड़ की आबादी का आपका देश है, आपको क्यों माइनॉरिटी कमीशन बनाना पड़ रहा है? आपको क्यों 2000 रुपए बांटने पड़ रहे हैं? आपको क्यों 2400 रुपए बांटने पड़ रहे हैं देश के अंदर, जब आपके पास है ही 7.5% टैक्स पेयर देश के अंदर? क्या 7.5% टैक्स पेयर 140 करोड़ लोगों को चला सकता है? देश की अर्थव्यवस्था को चला सकता है? बात अर्थव्यवस्था चलाने तो क्या वो जो 7.5% लोगों को साथ में लेके चले, बाकियों को छोड़ दे सरकार? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़े। हम कह रहे हैं जो मुफ्त में बांट रहे हो उसका आप रोजगार लाओ ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। आप बताओ क्या पैसों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा? आप बताओ कैसे होगा पैसों? आप बता दीजिए। आप पेट्रोल पे प्राइस कम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण? नहीं, पेट्रोल अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर 35 रुपए के आसपास पर बैरल मिल रहा है तो हमारे देश में 100 क्यों जा रहा है फिर पेट्रोल का प्राइस? और इसमें सेंट्रल नहीं, स्टेट भी इतनी जिम्मेदार है, सेंट्रल भी इतनी जिम्मेदार है, दोनों ही सरकार इतनी जिम्मेदार है। क्यों नहीं कम? आप हर किसी को फायदा पहुंचाओ ना। गरीब हर होता है, मिडिल क्लास। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं टैक्स नहीं भरता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब नहीं हूँ या मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ। आप उस मिडिल क्लास की जो गांव में है उसकी तो फिक्र कर रहे हो, लेकिन जो शहर में रह रहा है उसकी भी तो फिक्र कर लो थोड़ी सी। क्यों नहीं फिक्र हो पा रही? आप बताओ ना यार। जो ऑयल है, मुझे नहीं लगता, मेरे को बेसिकली इतना नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऑयल पे जो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस रहता है, उसके बाद जो मार्केट इंडिया में ऑयल आता है, उसके बाद उस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाती है। लेकिन तेल छन्ना भी तो पड़ता है। लेकिन उसके बाद उसकी रिफाइनरी और बहुत सारी चीजें का, अगर आपको नॉलेज हो ना कि ऑयल सस्ता भी मिल जाएगा आपको, डेंसिटी के अकॉर्डिंग डेंसिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके उस ऑयल का प्राइस है। बताइए। भारत सरकार 100% इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है, ठीक है, और करीब एक्स्ट्रा चार्ज मिला के वो करीब 20% आता है, ठीक है। तो सीधा और स्टेट और वो मिला के 150% के करीब सरकार टैक्स लगाती है 1 लीटर डीजल पेट्रोल। 150%। ये हकीकत है इस कंट्री की। क्या दिक्कत है? इन्होंने बात किया कि रोजगार जनरेट, गरीबी। एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 75 सालों से अगर एक ही स्कीम चल के आप देश का भला नहीं कर पाए तो 2 साल 5 साल बंद करके देख लो। आपकी जीडीपी का 17% से लेके 67% पैसा केवल टैक्स, इसमें ब्याज, पेंशन, फ्रीबीज
और सारे में चला जाता है। 13-14% आपका सैलरी टैक्स सैलरी में चला जाता है। 20% पे आप देश का कौन सा भला कर लोगे भाई? वाजिब सवाल बनता है ना, अगर आप इतना फ्रीबीज बांट रहे हो, और अभी एक भैया खड़े थे उन्होंने बोला कि हमारा 60,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अगर आपके खजाने में इतना ही पैसा है तो आप क्यों नहीं कम करते हो पेट्रोल डीजल पे? वैट क्यों नहीं कम करती है स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी? आपने 50 रुपए आज बढ़ा दिया गैस सिलेंडर पे, बिहार चुनाव आएगा आप 70 रुपए कम कर दोगे उसमें, तो कहीं ना कहीं जनता बेवकूफ बन रही है फिर। बेसिकली मैं, हाँ, इसमें अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, अपनी सरकार लाने के लिए ये स्कीम निकालती है, रेवड़ियां बटेंगी। ये हकीकत है कि चीजें महंगी हैं, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप थोड़ी ना अपनी सैलरी का एक भी पैसा मुफ्त में दे देंगे। क्या दे देंगे किसी को राह चलते हो कि 50,000 या 1 लाख रुपए ले जो मैं मुफ्त में दे रहा हूँ? ऐसे कोई, मतलब आप ना सवाल क्लेरिफाई नहीं कर पाए। मुझे लगता है अगर आप सवाल क्लेरिफाई करेंगे सर, उसके बाद मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सवाल नहीं समझ पा रहा। मेरा सीधा सवाल है कि अगर देश आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्लेम कर रहा है, तो आप पेट्रोल और डीजल से टैक्स कम क्यों नहीं करते हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मुफ्त में क्यों बांट रहे हैं? आप लगा लीजिए ना, इंटू कर लीजिए कितने पैसे हमारे मुझे लगता है अगर साल में, एक साल के अंदर फ्री बीज पे भारत सरकार कितना खर्च करी है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको बंद करो। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, वो सरकार का विषय है और मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था, तो हमें दूसरों के देशों से जो इंपोर्ट है उस पर निर्भरता कम करनी होगी और हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमें हमारे देश में इंडस्ट्रियाइज लगानी होगी। आज मेड इन इंडिया फोन आते हैं बेशक, लेकिन उनका जो अधिकतर जो पैसा जाता है वो चाइना को जाता है। तो मुझे लगता है जब तक हम अपने देश में इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और अगर हम तो तब तक तो ये मुझे नहीं लगता तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। सरकार कह रही है, वो पता नहीं कौन से नशे में बोल रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ और हम देख सकते हैं आज चाइना कौन से पायदान पे। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल इतना नहीं है, और उसके बाद जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, क्योंकि आज हर किसी का माइंडसेट है कि एक गवर्नमेंट जॉब, बेसिकली हर फैमिली का माइंडसेट होता है। हम भी हैं, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो अच्छा होता, बट एक जो इंडस्ट्री वाला माइंडसेट कि आप एक एम्प्लॉयर देने वाले बनो, किसी चीज़ के ओनर बनो, तब आपको बेनिफिट होगा। तो वो चीज़ें वो धीरे धीरे जब स्किल इंडिया, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं इस पर काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम भी कर रही है, बट ये है कि जब तक देश की जनता नहीं समझेगी तब तक नहीं हो पाएगा। मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि ये पेट्रोल डीजल पे हमेशा बात आके टिकती है। जैसे अभी काफ़ी सारे भाइयों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि गांव में गरीब लोग हैं, गांव में सड़कें बन रही हैं। तो क्या गरीब सिर्फ गांव के अंदर ही रहता है? क्या इस दिल्ली में रहने वाला कोई मिडिल क्लास नहीं है, लोअर मिडिल क्लास नहीं है? तो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट करके ही क्यों चीज़ें की जा रही है कि बीपीएल से जो नीचे होगा उनको दे देंगे, माइनॉरिटी को दे देंगे? क्या इस दिल्ली में रहने वाला गरीब नहीं है? क्या पेट्रोल और गाड़ी में जो भरवाता है क्या वो सिर्फ अमीर ही भराता है? अडानी अंबानी है हर एक बंदा इस दिल्ली के अंदर जो रह रहा है। आपकी गलती है, आपकी सुनता कौन है ना? आपसे वोट दिया जाता है, ठीक है, वोट के दिन आप छुट्टी मनाते हैं, तो भैया जो वोट देगा वो बेनिफिट लेगा, जो वोट देगा वही तो बेनिफिट लेगा। आपकी सुनता कौन है? इस देश की बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, जे करी ओके सब मुआ डाले, ठीक है, मतलब जो काम करेगा उसको हम करवाएंगे, जो नहीं करेगा उसकी आरती उतारेंगे। ठीक एग्जाम्पल ये है कि भैया जो इस देश में मेहनती लोग हैं उनका विकास कब होगा? ये वाजिब बात है। आप मुझे ये बताइए कि मैं इस देश का टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, मुझे उस टैक्स का क्या बेनिफिट मिलता है?